बिहार के बीएलओ शिक्षकों ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य में बिखेरा जलवा, परंतु उन्हें नहीं मिल पा रहा है उचित क्षतिपूर्ति अवकाश का लाभ। इससे इतर बिहार से बाहर के बीएलओ शिक्षकों के ऊपर बढ़ते काम के दबाव के कारण शिक्षक उठा रहे हैं आत्मघाती कदम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर बिहार के शिक्षकों में वो क्षमता है, बिहार के शिक्षक इतने साहसी है कि उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है निर्धारित तय समय सीमा के अंदर जरूर करके दिखा देते हैं, जिसका नज़ारा देखने को मिला था दोस्तों, जब सिर्फ व सिर्फ 20 दिनों के अंदर एसआईआर के कार्यों का निपटारा करने का जिम्मा बिहार के बीएलओ शिक्षकों के ऊपर सौंपी गई थी। साथ ही साथ काम का दबाव और इतना बड़ा कार्य इतने कम दिनों में साथ ही साथ दिन रात करके करना था। आखिर उस जिम्मेदारी को अपने सर पे उठाया था बिहार के तमाम शिक्षकों ने और उस कार्य का निपटारा भी सफलतापूर्वक करके दिखा दिया था। लेकिन जब कार्य संपन्न हुआ और कहा जाता है कि कार्य संपन्नता के बाद आखिर कौन किसे पूछता है, वही कहावत सामने उभर कर आ गई। जब बारी आई उन शिक्षकों के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश का, तो क्षतिपूर्ति अवकाश में असमानता दिखनी शुरू हो गई। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, बिहार से बाहर के अन्य शिक्षक हैं जहां 12 राज्यों में भी एसआईआर का यह कार्य प्रारंभ किया गया है, परंतु बढ़ते काम के दबाव के कारण शिक्षकों के द्वारा खुद की जिंदगी ही तमाम की जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं एसआईआर के मुद्दे पर, जिसमें अहम भूमिका बिहार के शिक्षकों की रही और बिहार के शिक्षकों के हितों का ख्याल नहीं रखते हुए उनके क्षतिपूर्ति अवकाश में असमानता दिखाई जा रही है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि सितंबर महीना जो 30 सितंबर 2025 एसआईआर का अंतिम वो तारीख और शिक्षकों के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। 20 दिनों के अंदर इस कार्यों का समापन करना था। इस बढ़ते दबाव को आखिर शिक्षकों ने अपने सर पे उठाकर दिन रात एक कर इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया था। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जिस वक्त में शिक्षकों को अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, जिस वक्त में शिक्षकों को अपने रिश्तेदारों के साथ समारोह में शामिल होनी चाहिए थी, जिस वक्त में शिक्षकों को अपने शरीर को आराम देनी चाहिए थी, उस वक्त में शिक्षकों ने एसआईआर के कार्यों को महत्व दिया था। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने बाल बच्चों के महत्व को उन्होंने दरकिनार कर दिया था। लेकिन आखिर तय निर्धारित समय सीमा के अंदर बिहार के 77,000 बीएलओ शिक्षकों के स्तर से इस एसआईआर कार्य को अमली जामा पहनाकर निर्वाचन आयोग के हाथों सुपुर्द करा दिया गया था। लेकिन दोस्तों दिन रात कार्य करने के उपरांत जरूरी क्षतिपूर्ति अवकाश की थी, क्योंकि शिक्षकों ने सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी कार्य किया था। शिक्षकों ने रात में भी कार्य करके अपने दायित्व का निर्वहन किए। शिक्षकों ने सुबह और शाम में भी कार्यों का निपटारा किए। इसलिए जरूरत थी आखिर क्षतिपूर्ति अवकाश की। यूँ तो कह दिया जाए पूरा कार्य दिवस सिर्फ 20 दिनों के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन पूरे 1.5 महीने शिक्षकों के द्वारा यह कार्य को अमली जामा पहनाया गया, क्योंकि कई चरणों में यह एसआईआर का कार्य संपन्न हुआ और उसके उपरांत क्षतिपूर्ति अवकाश आखिर मिलनी चाहिए थी, तो कम से कम 1.5 महीने के आधे यानी 22 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश मिलनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों क्षतिपूर्ति अवकाश देने के क्रम में कई निर्वाची पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर जिला स्तरीय पदाधिकारी हो, कई पदाधिकारियों के स्तर से तो क्षतिपूर्ति अवकाश संबंधी पत्र जारी करना ही मुनासिब नहीं समझा गया। आज भी बिहार के ढेर सारे जिले हैं, आज भी बिहार के ढेर सारे प्रखंड हैं जहां के शिक्षकों ने दिन रात जागकर अपने सारे घर परिवार को त्याग कर एसआईआर का कार्य को संपन्न किया, परंतु उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दी गई है।
कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों के स्तर से, कई निर्वाची पदाधिकारियों के स्तर से पत्र तो जारी किया गया, परंतु 7 दिनों का ही क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया है। वहीं पर दोस्तों अधिकांश पदाधिकारियों के स्तर से सिर्फ 7 दिनों का ही यह क्षतिपूर्ति अवकाश संबंधी पत्र जारी किया गया है। कई ने तो 10 दिनों का जारी किया है। लेकिन बिहार के एक वैसे भी पदाधिकारी है जिन्होंने शिक्षकों के दर्द को समझा है, जिन्होंने शिक्षकों के मेहनत को परखा है, जिन्होंने अपने खुली आंखों से शिक्षकों के उस मेहनत को सराहा है। और वो पदाधिकारी जिन्होंने 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश संबंधी पत्र जारी कर दी है, वो आखिर है कौन दोस्तों? वो आपके स्क्रीन पर वो दोस्तों कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज सदर के स्तर से यह पत्र जारी किया गया है। आदेश के रूप में क्या लिखा गया है? 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्य में प्रतिनियुक्त सभी बीएलओ पर्यवेक्षक, बीएलओ एवं सहायक बीएलओ द्वारा अवकाश के दिनों में किए गए कार्यों के बदले नियमानुसार सहायक बीएलओ को 11 दिन तथा बीएलओ पर्यवेक्षक बीएलओ को 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा। आगे क्या लिखा गया? पत्र निर्गत की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में यह लागू होगा। यानी दोस्तों देख लिया जाए, यहाँ पर जो भी बीएलओ थे उनके लिए 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान कर दी गई। जो भी सुपरवाइजर थे, पर्यवेक्षक थे, उन्हें भी 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो बीएलओ सहायक थे उन्हें भी 11 क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान कर दी गई है। तो यह गोपालगंज सदर के जो भूमि सुधार उप समाहर्ता है, बड़ा दरिया दिली उन्होंने दिखाई है, शिक्षकों के मेहनत को सराहा है, शिक्षकों के उस बहुमूल्य कार्य की सराहना करते हुए उनका सम्मान किया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जारी किया गया पत्र में एक और बात जो स्पष्ट, पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष तक यह पत्र मान्य होंगे, यानी छुट्टी ले सकेंगे शिक्षक। अब दोस्तों 20 नवंबर 2025 को यह जारी हुआ है पत्र। इसका मतलब है कि 19 नवंबर 2026 तक ये तमाम बीएलओ शिक्षक जो कि प्रतिनियुक्त थे एसआईआर के कार्य में, वह 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। तो यह दर्दिया दिली होनी चाहिए, शिक्षकों के मेहनत का सम्मान होना चाहिए, शिक्षकों को सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आखिर हिम्मत दिखाई है, आखिर जलवा बिखेरी है, तभी निर्धारित तय समय सीमा के अंदर इस बड़े कार्य को उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न करके दिखाया। वहीं पर आप देखेंगे तो बिहार से इतर देश भर के 12 राज्यों में एक बार फिर से एसआईआर का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। 4 नवंबर 2025 से 12 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में शुरू किए गए। लेकिन दोस्तों हकीकत आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर बिहार के शिक्षक में कितनी साहस है। क्योंकि दोस्तों 4 नवंबर से लेकर अब तक जितने भी दिन एसआईआर के कार्य हुए, 19 दिनों के कार्यकाल के दरमियान इन सभी राज्यों में मिलाकर सैकड़ों शिक्षक बीमार पड़ गए हैं और सबसे बड़ी बात कि 16 शिक्षकों की जानें चली गई है। कई शिक्षकों ने, बंगाल के शिक्षक, उत्तर प्रदेश के शिक्षक, गुजरात के शिक्षक, कई शिक्षकों के द्वारा दोस्तों आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली गई है, सिर्फ ब सिर्फ कार्य के बढ़ते बोझ के कारण। दोस्तों इसको लेकर अब तो शिक्षक संगठनों की ओर से बड़ा आंदोलन भी उन राज्यों में किया गया है। उसका कारण ये है, उनका आरोप है कि यह कम समय सीमा निर्धारित किया जाना ही शिक्षकों की जान जाने का प्रमुख कारण है। यहाँ पर निर्वाचन आयोग को इसकी समय सीमा को बढ़ानी थी, इसके लिए अलग से पत्र जारी किया जाना चाहिए था और साथ ही साथ पदाधिकारियों के द्वारा जो दबाव दिया जाता है उस पर शिकंजा कसना चाहिए था। पदाधिकारियों के द्वारा दबाव देकर शिक्षकों से तुरंत ही कार्य करने को लेकर निर्देशित किया जाता है, जिसका नतीजा है कि ढेर सारे शिक्षक बीमार पड़ गए,
ढेर सारे शिक्षकों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि आखिर बिहार से इतर सभी राज्यों में शिक्षकों के द्वारा आखिर अपनी जीवन लीला को समाप्त की जा रही है इस एसआईआर के बढ़ते कार्य दबाव के कारण। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो बिहार के शिक्षकों में जलवा, और ऐसा जलवा जो तय समय सीमा के अंदर बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीकों से उन्होंने जैसा निर्वाचन आयोग का आदेश हुआ उसी के अनुरूप कार्य करके दिखा दिया। तो यह बताता है कि आखिर बिहार के शिक्षकों को उनके हितों का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनके मेहनत का सम्मान दिया जाना चाहिए, और जब कभी भी उनके अधिकारों की बातें हो उन्हें उनका अधिकार अवश्य दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि इस कठोर कार्य के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश संबंधी पत्र बिहार के तमाम प्रखंडों की ओर से अविलंब ही जारी कर देनी चाहिए, और वह अवकाश 20 दिनों से कम का नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।